हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में कई बार हमने पहले भी डिस्कस किया है इस संगठन के बारे में, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यह एक सैन्य संगठन है, आप जानते ही होंगे। तो जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ठीक है, तो इनको हाल ही में नाटो के सहयोगियों द्वारा, नाटो और इसके जो सदस्य देश हैं या फिर इनके जो सहयोगी देश हैं, इनके द्वारा इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाने की सहमति प्रदान की है। इसके अलावा जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कि 2014 में नाटो के प्रमुख बने थे। तो ये कुछ अन्य डिटेल आपको याद रखना है। नाटो के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यह एक सैन्य संगठन है। 4 अप्रैल 1949 या फिर 1949 इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31 इसके सदस्य हैं और हाल ही में लेटेस्ट जो इसका सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है, जो कि 31वां इसका सदस्य बना है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद ने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो जो पीएम प्रसाद है, इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है, आपको याद रखना है। और कोल इंडिया के 29वें नंबर के ये चेयरमैन बने हैं। कोल इंडिया की यदि हम बात करें तो भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ना, आप जानते ही होंगे, जो कि कोयला मंत्रालय या फिर जो कोल मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत या फिर भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना नवंबर 1975 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शौकत मिर्जियोयेव। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की यदि हम बात करें तो मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है या फिर स्थलरुद्ध देश है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? ऐसा देश जो कि चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी सागर या फिर महासागर से नहीं लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तो ताशकंद यहाँ की कैपिटल है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप जानते होंगे, ताशकंद से आपको याद आना चाहिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इनकी जो डेथ हुई थी, तो इनकी डेथ ताशकंद में ही हुई थी, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। 1966 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये सारा वाकया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत आगरकर, जो कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया चीफ सिलेक्टर चुना गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो चेतन शर्मा। इससे पहले चीफ सिलेक्टर कौन थे? तो चेतन शर्मा थे और वर्तमान में अजीत आगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर बनाया गया है, आपको याद रखना है। बीसीसीआई की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना या फिर इसकी फाउंडेशन 1928 में हुई थी। वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और हाल ही में इसके चेयरमैन बने हैं रोजर विन्नी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में चेयरमैन बने हैं रोजर विन्नी बीसीसीआई के, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज यादव को हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
ठीक है, तो केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज सिन्हा को आरपीएफ या फिर रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं, इसका महानिदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा इन्होंने संजय चद्दर का स्थान लिया है, याद रखना है, जो कि 31 जुलाई को ही सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मनोज यादव, आपको याद रखना है, और हरियाणा के पूर्व महानिदेशक भी ये रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही, एपी शाही भी जिनको हम बोलते हैं, तो ये किस आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो जस्टिस शाही हैं ये 4 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, यह भारत का एक अर्ध न्यायिक आयोग है, आपको याद रखना है, और इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के आधार पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश पॉल को। तो राकेश पाल को भारतीय तटरक्षा बल या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना। ये 25वें महानिदेशक बने हैं, आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यदि हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसका कार्य क्या है? यह एक नौसेना के समान ही अर्धसैन्य संगठन है, आपको याद रखना है, परंतु इसका जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या है? तो आतंकवाद और अपराध से एक देश के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना। ठीक है, जो हमारा देश है, तो जो भी इसके समुद्री क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, ठीक है, तो उनकी रक्षा करना ताकि कोई घुसपैठ ना कर ले, है ना, तो इस सभी से रक्षा करना इसका काम है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई शिप या फिर कोई पोत नौकायान यदि खतरे में है तो उसको बचाने का कार्य भी कोस्ट गार्ड करता है, आपको याद रखना है, या फिर भारतीय तटरक्षक बल करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला, जिनको हाल ही में सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक बनाया गया है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा इसके पहले ये महाराष्ट्र खुफिया विभाग के भी पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। ठीक है, और इनके सराहनीय कार्य और सेवा के लिए इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं शमिका रवि, तो इनको ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए अब्दुल्ला अल मंदोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। देखिए यूएई से इनका संबंध है और यहाँ के ये मौसम वैज्ञानी हैं, आपको याद रखना है, फिर मौसम वैज्ञानिक है। 2023 से 27 तक ये 4 साल तक कार्यरत रहेंगे इस पद पर, आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि एशिया के एक अरब मौसम वैज्ञानिक को WMO के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। थोड़ा सा हम WMO के बारे में डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 192 इसमें सदस्य देश हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रक्षा एजेंसी रॉ जिसको हम बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे अपॉइंट किया गया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि सिन्हा को रॉ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जो सिन्हा है इन्होंने सामंत कुमार गोयल का स्थान लिया है, आपको याद रखना है। इससे पहले रॉ के प्रमुख कौन थे? तो सामंत कुमार गोयल इसके प्रमुख थे, आपको याद रखना है। रॉ की हम बात करें तो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, आपको याद रखना है। इसका गठन 1968 में हुआ था और इसका कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है या फिर कार्यालय है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं?
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर सुब्रमण्यम, डी आंसर सही हो जाएगा। बी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ के रूप में बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, है ना। इससे पहले योजना आयोग था, फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो इसने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया। कब किया, 1 जनवरी 2015 को। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे पहले योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग है। और नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। ये भी बात आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब आपको पता ही होगा, आप डेली यूज करते ही हैं इसको, ठीक है, जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यूट्यूब है। तो वर्तमान में भारतीय मूल के नील मोहन को, डी आंसर सही हो जाएगा, नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूट्यूब की यदि हम बात करें तो ये गूगल की एक कंपनी है ना। इसकी स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कंपनियां हैं जिनका यूएसए से संबंध है, तो जैसे कि गूगल हो गई, ठीक है, तो गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई यहाँ के सीईओ हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला यहाँ के सीईओ हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, Who among the following is appoints as the new chairman of the BCCI। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस पद पर थे, आपको याद रखना है ना। बीसीसीआई की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया का जो क्रिकेट है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो बीसीसीआई ही करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पीटी उषा जो है ये हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चूंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें जिसको हम IOA भी बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर CDS, ठीक है, ये नियुक्त किए हैं, आपको याद रखना है। सरकार ने 2019 में CDS का पद सृजित किया था, आपको याद रखना। और पहले CDS कौन थे, तो जनरल विपिन रावत, जिनकी 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई थी। तो ये भारत के पहले CDS थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में कौन बने, तो अनिल चौहान CDS बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जो CDS होते हैं ये तीनों सेनाओं के सभी मामलों में रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार होता है, तो आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, अनिल चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन है। 2022 में समीर बी कामत किस संस्था के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का एक रक्षा से संबंधित संस्थान है। तो इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं समीर वी कामत, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1958 में इसका गठन हुआ था और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली में। यदि हम DRDO की बात करें तो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान जो भी कार्य होते हैं तो इसकी एक अग्रणी संस्था है, आपको याद रखना है। और ये जो पर्टिकुलर संगठन या फिर संस्था है जिसको हम DRDO बोल रहे हैं, तो ये भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, मतलब भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष। अभी हमने CEO देखा था, अब हम उपाध्यक्ष को बात कर रहे हैं। तो कौन बने उपाध्यक्ष, सुमन बेरी नए उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। अभी मैंने नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कराया था। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है, तो राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। माधवी पुरी बुच फरवरी 2022 में किस भारतीय संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच, तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए SEBI की बात करें तो भारत के जो बाजार हैं BSE NSE, आप देखते होंगे शेयर मार्केट है ना, तो इसको नियंत्रित करने वाली एक संस्था है SEBI।
है ना। और जो भी निवेशक होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो इनके हितों की रक्षा करना इसका काम है, ठीक है। और शेयर मार्केट को बढ़ावा देना, इनका विनियमन करना इसका काम है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसरो जो कि हमारे भारत की एक स्पेस से संबंधित संस्था है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, तो एम सोमनाथ इसके अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसरो की, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है एस सोमनाथ ने, तो के सिवान का इन्होंने स्थान लिया है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को त्रिपुरा राज्य, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से कर्क रेखा भी होकर के गुजरती है। इसके अलावा 1972 में इसे भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कॉनराड संगमा किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो हाल ही में जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, किसकी सरकार बनी है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो कॉनराड संगमा है ये दूसरी बार मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत में 7 बहन जो हैं, 7 सिस्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें से एक राज्य है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों आपने सुनी होंगी, ठीक है। मेघालय में चेरापूंजी, मासिम नाम, ये 2 स्थान जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 11,000 से 12,000 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, तो यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है मेघालय प्लेट्यू भी यहाँ पर ही स्थित है। तो ये सारी डिटेल याद रखना है कि कॉनराड संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मणिक साहा लगातार दूसरे वर्ष किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं मणिक साहा। इनके बारे में आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने त्रिपुरा के बारे में आपको डिटेल डिस्कस कराई। इसके अलावा डिस्कस किया था कि सौरभ गांगुली इस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम आप जानते ही होंगे, ठीक है। अक्सर आप जब पॉलिसी लेते हैं तो LIC पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि एक सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। तो सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के चेयरमैन बने हैं, आपको याद रखना है। ए आंसर सही हो जाएगा। LIC की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, आपको याद रखना है। पिछले ही साल इसका IPO भी आया था, शेयर मार्केट में भी ये लिस्ट हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या आंसर हो जाएगा, AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब आपको बताना है कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है यह कब बना था, कब अस्तित्व में आया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो अजय बग्गा को वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक के अध्यक्श के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की यदि हम बात करें तो जुलाई 1944 को 78 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। 189 इसमें सदस्य देश हैं, ठीक है। और भारत भी इसका एक सदस्य है, आपको याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो अजय बग्गा हैं इन्होंने किसका स्थान लिया, तो डेविड मालपास का इन्होंने स्थान लिया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद को CBI के निदेशक के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। CBI की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यदि प्रवीण सूद की बात करें तो कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें CBI की तो भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में ट्विटर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो को ट्विटर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ट्विटर के यदि हम संस्थापक की बात करें तो जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, विज स्टोन, नोवा ग्लास इसके संस्थापक रहे हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी 21 मार्च और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है, तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और सिद्धरमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत का एक राज्य है और यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PN वासुदेवन को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस बैंक की यदि हम बात करें तो 2016 में माइक्रो फाइनेंस या फिर जिसे हम ऋणदाता बैंक भी बोलते हैं के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक लघु वित्त बैंक है, आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, NHPC के निदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम लाल ने NHPC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। NHPC की यदि हम बात करें तो भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनी है ये। ठीक है, अब आपको कमेंट में आंसर देना कि वर्तमान में भारत में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, सेलेस्टे साउलो को WMO की महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है अर्जेंटीना से इनका संबंध है और WMO की पहली महिला महासचिव ये बनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि पहली महिला बनी है, पहली बार कोई महिला महासचिव के पद पर पहुंची है, तो इस कारण से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा सा हम WMO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI की बात करें तो बैंकों का बैंक या फिर हमारे भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, याद रखना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके अलावा इसके संबंध में जो अधिनियम आया था वो 1934 में आया था और स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। बाद में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया 1937 में। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था और RBI के जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अब आपको कमेंट में बताना है कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? UIDAI का फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार होता है उसके संबंध में ही ये एक संस्था है, तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म। तो इसके CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? UNGA का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा भी बोलते हैं। तो इसके 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। UNGA की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका USA में है और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 इसके सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। यदि हम इसकी बात करें तो यह वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग होता है उसके अधीन है ना। इसके अलावा यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, आपको याद रखना है। भारत सरकार का एक प्रधान लेखा सलाहकार होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। SS दुबे को कार्यभार मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महारत्न कंपनी का दर्जा इसको 2010 में मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, या फिर इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके अलावा भारत सरकार का जो खान मंत्रालय होता है, माइंड जो मिनिस्ट्री होती है, इसके अधीन ये कार्यरत एक संगठन है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिक्की की यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख के रूप में शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फिक्की की यदि हम बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दिलीप तिर्की किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया की बात करूँ तो 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पद पर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमारे भारतीय संविधान में 148 आर्टिकल में इस बारे में बताया गया है, ठीक है। तो CAG जो होता है भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यदि हम बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और 2018 में कुछ समय पहले ही 102वां संविधान संशोधन करके जो अधिनियम लाया गया था, इसके थ्रू इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया इस आयोग को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा अप्रैल 2022 में किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। आपको इनको इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो मनोज सैनी को संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन है इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो भारत में संघ लोक सेवा आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SV गंगापुरवाला को मद्रास उच्च न्यायालय का या फिर मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा जो हैं यह प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, आपको याद रखना है। प्रेस सूचना ब्यूरो की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा 1946 में संगठन का नाम बदल करके प्रेस सूचना ब्यूरो कर दिया गया था। चलिए थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं, इसकी स्थापना जून 1919 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2023 में जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं इनके जो मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो चुने गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, PTC इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव के मिश्रा को PTC इंडिया के नए चेयरमैन या फिर अध्यक्ष के रूप में और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। PTC इंडिया की यदि हम बात करें तो 1999 में या फिर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कंपनी का जो संचालन है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इसके अलावा कंपनी का संचालन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हो रहा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। नेस्कॉम की यदि हम बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, इमेज में आप इनको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति TS शिवगणनम, इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो
हमारे देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट में से एक है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी अंग्रेजों के काल में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि पूरा पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, इसका भी अधिकार क्षेत्र कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, पर यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी श्री के संथानम समिति की सिफारिशों पर। आपको याद रखना है इसका कार्य क्या है। तो सतर्कता के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और उसका मार्गदर्शन करना। नियुक्ति कौन करता है इनकी? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल की बात करें तो 4 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तो ये इसका कार्यकाल होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टीसीएस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा के कृतिवासन को हाल ही में टीसीएस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टीसीएस की हम बात करें तो टाटा समूह की ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर का काम करती है। आप जानती ही होंगे, सबसे बड़ी कंपनी है एक प्रकार से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में। स्थापना 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIFL के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव धर को NIIFL का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है। यदि हम बात करें इस संस्था की, तो भारत सरकार द्वारा संचालित है। एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक मंच है। ठीक है, निवेश करने के लिए एक संस्था है या फिर मंच है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसको हम बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में या फिर चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवनीत कौर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें CCI की, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। याद रखना है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद वशीन को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संस्था की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नोएडा यूपी में है। ठीक है, ये जो संस्था है यह नेस्कॉम के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है। यदि इस संस्था की हम बात करें तो डेटा संरक्षण के संबंध में ये कार्य करती है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के चुनाव आयुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिन्हा को बंगाल के चुनाव आयुक्त या फिर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। यदि हम राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, अक्सर चर्चा में रहती हैं। नूतन रुंगटा को USA ईस्ट कोस्ट के निदेशक के रूप में संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन या फिर इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नूतन रंगटा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। सी आंसर सही हो जाएगा। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, ये पहली महिला प्रेसिडेंट है तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रूपोक देवराय को भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, UN में भारत की पहली महिला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिका कंबोज। सी आंसर सही हो जाएगा। रुचिका कंबोज को UN में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने TS तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। ये बात भी आपको याद रखना है। जो रुचिका कंबोज है 1987 बैच की एक भारतीय विदेश सेवा या फिर IFS अधिकारी हैं और भूटान में भारत की राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की उच्चायुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निधि छब्बर को CBSE की नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा CBSE के बारे में यदि हम बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है और उसकी स्थापना 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नल्ला थम्बी
कलाई सेल्वी, बी आंसर सही हो जाएगा। तो इनको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। देखिए जो CSIR का इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSIR, तो देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन को हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, जो आधव अर्जुन है इन्होंने पूर्व अध्यक्ष गोविंद राज का स्थान लिया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये भारत में बास्केटबॉल का एक शासी और नियंत्रण निकाय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में FAO द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बार पुनः महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा ए, क्यू डोंग्यू को FAO का एक बार पुनः महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फर्स्ट वेमेन प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यदि विश्व स्तर पर यदि आप पहली PM की बात करेंगे तो सिरिमावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं किसी भी देश की, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की पहली और एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र प्राइम मिनिस्टर रही हैं अभी तक की। कुछ अन्य देशों की भी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो इनका नाम क्या है? सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, ये होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, आपको याद रखना है। फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की सदस्य हैं ये, और पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। इसके अलावा हंगरी की भी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कैटलिन नोवाक। ये भी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं हंगरी की। 44 वर्ष की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की भी ये राष्ट्रपति बनी है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमने 66 या फिर 66 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि पूरे जनवरी से लेकर के जुलाई और अभी तक के सारे अपडेट क्वेश्चन हैं। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में से आपके किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सारे डिस्कस किए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।